ये कहते चंद्रशेखर कहता है कि बहन जी ने कभी नहीं बुलाया मुझे। चंद्रशेखर अपनी माँ की कसम खा के बता दे कि बहन जी ने नहीं बुलाया था। तो सबसे झूठा आदमी सर, अगर चंद्रशेखर का कैरेक्टर और उसकी पॉलिटिकली समझ और दिमाग की समझ देखोगे, वो सबसे गद्दार आदमियों में से एक है। अगर दलितों ने उसे लीडर बनाया तो दलित अगले 25-30 साल तक गुलामी के कगार पे ही होंगे। वो बेचेगा इन्हें रखकर। मैं समझता हूँ वो हमारे नेता नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। और जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा वो हमारा नेता है, जैसे माननीय बहन जी और उनके भतीजे आकाश जी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। 2024 का चुनाव आने को है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, जिस पर अब सबकी निगाहें लगी हैं। वहीं दो पार्टियां ऐसी हैं जो दलितों को अपनी तरफ करना चाहती हैं। एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, दूसरा हैं आकाश आनंद जो बीएसपी से हैं। और पिछले दिनों हमने आज देख रहे हैं लगातार दोनों में ज़बानी जंग चल रही है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं। और हमारे साथ आज यहाँ मेरठ के दलित लोग मौजूद हैं। हम शेरगढ़ इलाका है ये मेरठ का, और दलित बहुल्य इलाका है। और मायावती यहाँ बहुत दफ़ा आई हैं। खुद कहते हैं कि मायावती ने यहीं से अपनी जो कैरियर की शुरुआत है वो मेरठ में इसी जगह आके की। और आज यहीं से हमारे सब लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर दलित क्या मानते हैं, किसको अपने नेता मानते हैं, आने वाले समय में वो किसके साथ जाएंगे, भीम आर्मी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुशील गौतम है। सुशील जी, एक सवाल है, लगातार आपने देखा होगा कि कटाक्ष चल रहे हैं भीम आर्मी की तरफ से और आकाश आनंद की तरफ से, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चल रहा है। क्या कहना है दलितों का और किधर जाएंगे इस बार दलित? देखिए, पहली बात तो दलितों की लड़ाई चंद्रशेखर से, बीएसपी की लड़ाई चंद्रशेखर से नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर की लड़ाई बीएसपी से हो सकती है। बीएसपी की लड़ाई हमेशा इस देश की मनुवादी व्यवस्था से रही है, जिसमें वो दलितों की भागीदारी, इस देश में शासक तक बनने तक की भागीदारी के लिए वो बीएसपी लड़ रही है और लड़ती रही है। बीएसपी ने समय समय पर प्रूफ किया है, जब भी वो सत्ता में आई है, कि दलित हित में और ओबीसी अल्पसंख्यक हित में, बहुजन हित में जो काम करने के थे उन्होंने वो करके दिखाए हैं। और संविधान को कैसे धरातल पर उतारा जाए जन सामान्य के लिए, वो बीएसपी ने करके दिखाया है। चंद्रशेखर की लड़ाई उन मनुवादी व्यवस्था से, बीजेपी से नहीं है, लेकिन बीएसपी की लड़ाई को चंद्रशेखर से दिखाना ये गलत बात है। चंद्रशेखर हाँ लड़ना चाहते होंगे, वो सेंध मानना चाहते होंगे। मीडिया में हाइप जितना चंद्रशेखर को मिला है, आज तक काशीराम को नहीं मिला, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मिला। सबको अपनी अपनी चीजें अलग अलग लिखनी पड़ी हैं, अपने संपादन खुद करने पड़े हैं। बहन जी को क्यों नहीं इतना मिला आज तक, लेकिन चंद्रशेखर को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है? दूसरी बात देखिए, चंद्रशेखर से बीएसपी को कंपेयर करना ये निहायत ही बेवकूफ़ी भरा। हम बीएसपी से उनका कंपैरिजन नहीं कर रहे। हमारा कहना यह है कि आने वाले समय में दलितों का नेता कौन, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, दलित जो है ना, अपना नेता बहुत सोच समझदारी से चुनता है। और ऐसा नहीं है कि कोई हवा में आएगा, 50 गाड़ी लेकर आएगा और उसे दलित नेता मान लिया जाएगा, है ना। बहुत से लोगों ने इनसे पहले भी कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से दलितों ने किसी को नेता नहीं मान लिया। बहुत से आईएएस आए, बहुत से आईपीएस भी आए, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें करी है दलितों का नेता बनने की। दलितों का नेता वो होगा जो दलितों के अधिकारों की बात करेगा, दलितों के अधिकार के लिए लड़ेगा। ये नहीं होगा कि जातीय वैमनस्य फैलाकर दो समुदाय को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों चीजों में आपको फर्क देखना पड़ेगा। बीएसपी जब भी आई है वो दलितों की पार्टी नहीं है, पहली बात तो ये। बीएसपी ने हर समुदाय के लोगों को मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, राज्यसभा सांसद बनाया, एमपी बनाया, और अच्छे अच्छे पदों पर जब भी उनकी भागीदारी की बात हुई है, उनकी भी भागीदारी की बात हुई है, बीएसपी ने वो दिया है। पहली बात बीएसपी को दलितों की पार्टी कहना गलत है। और जो दलितों की पार्टी ही कह रहे हैं आप, तो जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में काबिज है, जो हमेशा से आज तक सत्ता में बने रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बीएसपी को किसी तरीके से खत्म किया जाए। और बीएसपी जैसी पार्टियां 100 सालों में बनती हैं,
इस देश में ये पहली, और जो ये बीएसपी खत्म होती है, इस देश के लोगों को समझना होगा, बहुजन समाज को समझना होगा। अगर बीएसपी खत्म होती है तो इस देश से उनके अधिकार खत्म होंगे, इस देश का संविधान खत्म होगा, जिसकी आवाजें अब देश में गूंजने लगी है कि संविधान को खत्म किया जाए। चंद्रशेखर सर, आप नहीं जानते होंगे चंद्रशेखर को जितना मैं जानता हूं चंद्रशेखर को। जब वो जेल में था उसके लिए आंदोलन हम कर रहे थे। एक भीम आर्मी डिफेंस कमेटी नाम की डिफेंस कमेटी बनी थी जब ये जेल में था। इसके लिए कौन प्रदर्शन करेगा, कौन केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, केस कौन देखेगा, कौन एक्टिविज्म करेगा, कौन मीडिया का लोग इसको चलाएंगे, वो मीडिया के लोग भी थे और देश के 54 लोग उसमें, पूरे देश के 54 लोग उसमें कमेटी में थे, उसमें से मैं भी एक था। चंद्रशेखर का जेल में ये कहना है, एक जर्नलिस्ट को उसको मैंने भेजा था कि आप समझ सकते हैं वो कितना नादान और असमझ आदमी है। चंद्रशेखर का ये बोलना है, उन्होंने पूछा कि आप रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं। उस आदमी का ये कहना था कि जातिहीन समाज को बनाने के लिए रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये वो चंद्रशेखर है सर। और जो भी घटनाएं आज तक हुई हैं, बहुत सारी ऐसी हैं कि सामाजिक रूप से नहीं बोली जाती। ये चंद्रशेखर कहता है कि बहन जी ने कभी नहीं बुलाया मुझे। चंद्रशेखर अपनी मां की कसम खा के बता दे कि बहन जी ने नहीं बुलाया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मैं उस बात का सबूत हूं कि किसने बुलाया और कौन गया था। तो सबसे झूठा आदमी सर, अगर चंद्रशेखर का कैरेक्टर और उसकी पॉलिटिकली समझ और दिमाग की समझ देखोगे, वो सबसे गद्दार आदमियों में से एक है। अगर दलितों ने उसे लीडर बनाया तो दलित अगले 25-30 साल तक गुलामी के कगार पे ही होंगे। वो बेचेगा इन्हें रखकर। आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह नाम है मेरा। प्रीतम जी, क्या मानना है आपको? लगातार बीएसपी के जो नेता हैं आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद में ज़बानी जंग चल रही है, क्या कहना है इसका? दलित क्या सोचते हैं इसके बारे में? दलितों का तो सर्वमान्य एक मत है और बहुजन समाज पार्टी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, भाई साहब ने, सुशील भाई साहब ने सारी बातें खोल के बताई हैं, तो दलितों का साफ राय है। बहन जी और बसपा हमारे समाज के लिए और सर्व समाज के लिए लड़ रही है और सर्व समाज की बात करती है। दलितों का भी मानना यही है कि जो सर्व समाज की बात कर रही हैं, जो नेता सर्व समाज की बात करता है, दलित समाज उसके साथ जाएगा। और जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है, और चंद्रशेखर जी कहते हैं कि आकाश आनंद जी को विरासत में मिला है। आकाश आनंद जी को विरासत में नहीं मिला। आकाश आनंद जी की और बसपा की देन है कि आज आप नेता बनने की कोशिश में हैं। नेता नहीं है, नेता बनने की कोशिश में है। बल्कि बहन जी ने जमीन पे काम किया है, पैदल चल चल के साइकिलों पे काम किया है। और आज वही काम, आज 4 प्रदेशों में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह में। आप देख रहे हैं आकाश आनंद जी घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक सर्वमान्य नेता की पहचान होती है। तो वो चीज़ जो आकाश आनंद जी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और उस बात को लेकर के ये लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा दर्द जो हो रहा है चंद्रशेखर जी को हो रहा है। चंद्रशेखर का मानना ये है कि मैं सबसे बड़ा, मुझे समाज अपना नेता मान ले। लेकिन चंद्रशेखर को कभी समाज अपना नेता नहीं मानेगा, चूँकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समाज के खिलाफ चंद्रशेखर ने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। अगर आप चंद्रशेखर के जो नेतागिरी का उदय है वो कहाँ से हुआ? सब्बीरपुर कांड से। सब्बीरपुर कांड में आज पूरा सब्बीरपुर गवाह है, पूरा सहारनपुर गवाह है, वहाँ के समाज के लोग गवाह है, जो उसमें पीड़ित लोग थे वो उस बात के गवाह हैं। सब्बीरपुर नहीं जा सकता, वो गया ही नहीं, जा नहीं सकता वहाँ पर। वो गया नहीं। बल्कि उसने क्या काम किया, उनके नाम पे जो चंदा इकट्ठा हुआ समाज से, जो बहुत दूर दूर से, विदेशों तक से भी चंदा आया, बड़ी मोटी रकम चंदे की वो खा गया और सब्बीरपुर के जो पीड़ित लोग थे उनको नहीं दिया। इसलिए वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं है। पड़ोस में बिल्कुल कान के नीचे है सब्बीरपुर, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। जाके दिखाएं, पता लगे कि सब्बीरपुर वाले कितना स्वागत करते हैं, वो किसको अपना नेता मानते हैं। दूसरी बात यह है कि भी आज जो बसपा संविधान का हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, संविधान जो बाबा साहब की देन है। आज हम जो भी हैं, हमारा समाज जो भी है, और हमारा ही समाज नहीं है, भारत के अंदर जो 85% दबे कुचले, आज़ादी से भी पहले जो लोग दबे कुचले और अपने जनजीवन के लिए प्रयासरत थे और संघर्षशील थे, उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। इस संविधान, बाबा साहब के संविधान ने उन लोगों को समानता का अधिकार दिया। 85% जनता को देश में एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दिया, मौका दिया। आज उस संविधान को जो लोग बदलने की बात करते हैं, आज जो लोग कहते हैं कि भाई ये संविधान बदलना चाहिए, उन लोगों से हाथ मिलाने का काम चंद्रशेखर कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर डिमांड की थी
कि भाई ये संविधान को बदलने की जरूरत है, इस संविधान को बदला जाए। उनसे हाथ मिलाया इन्होंने जाकर के। अब वो जो गठन इन्होंने का इंडिया का जो गठन हुआ है उसमें वो मेंबर हैं उसके गठबंधन के। तो क्या जरूरत है? अगर आप समाज का हितैषी होने का दावा करते हैं तो बहन जी में, आकाश आनंद जी में यही तो फर्क है। चंद्रशेखर कभी बहन जी को और आकाश आनंद जी तक नहीं जा सकते, ना उनकी बराबरी कर सकते। उन्होंने साफ कह दिया, हम अकेले अपनी सरकार हम बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम जो समाज के खिलाफ ताकत, काम करने वाली ताकत है, हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे, ना हम उससे गठबंधन करेंगे। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 प्रदेशों में जो अब चल रहा है, जो चुनाव होने वाला है, उसमें इतना जन समुदाय का जो समर्थन मिल रहा है। हम चारों प्रदेशों में बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं आकाश आनंद जी के नेतृत्व में। आकाश आनंद जी वो महक जो काम कर रहे हैं उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे बाकी सभी। आपका क्या नाम है? जी अमित कुमार नाम है मेरा। अमित जी, क्या सोचते हैं आप, जो बसपा और बसपा का जो आनंद हैं, आकाश आनंद हैं और चंद्रशेखर हैं, कौन इस बार नेता बनने जा रहा है दलितों का? नेता हमारे आकाश आनंद जी बनने जा रहे हैं। पहले बहन जी थी, अब वो भी हैं और उन्हें वो बना रही हैं, तो समझ लो हमारे नेता बन रहे हैं। आप ये समझने की ज़रूरत है, चंद्रशेखर जी हमारे समाज की बुराई करके वो ऊंचे उठना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे चल जाएगा? ये तो नहीं होने वाला। अगर वो अपने कुछ समाज के लिए कुछ काम ऐसे करें कि उनके बोलने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की बुराई करने की ज़रूरत नहीं, तो हम उनके साथ जाएंगे। मगर उनको कोई ऐसा काम नहीं कि हाँ वो बाबा साहब के संविधान के आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या हम उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, चंद्रशेखर कहते हैं कि आकाश आनंद को विरासत में मिली हैं चीज़ें, बड़े लोग हैं, शहजादे हैं, इस टाइप की बात वो करते हैं। वहीं आकाश आनंद कहते हैं कि कौन भीम आर्मी में नहीं जानता भीम आर्मी के चंद्रशेखर को। ऐसा है, बहन कुमारी मायावती ने विरासत में नहीं दी, लेकिन आकाश आनंद जी हैं इस टाइम धरातल पे काम कर रहे हैं। हर ज़िले में, हर प्रदेश में जाकर वो काम कर रहे हैं। भीम आर्मी अपना भाई है, ये नहीं कह रहे हैं भीम आर्मी को गैर है, लेकिन वोटों के नाम पे पूरा दलित समाज, पूरा प्रदेश का समाज, पूरा देश का समाज बहन कुमारी मायावती के आकाश आनंद के साथ है। दूसरी बात ये है कि जो बहन जी काम कर रही हैं, दलितों के लिए नहीं, हर समाज के लिए काम जो कर रही हैं, ये जो मनुवादी की सरकार चल रही है, इसको संविधान बदलने की बात जो कर रहे हैं, ये बहन कुमारीवती पूरा प्रयास क्या, पूरे झंडा गाड़ के खड़ी हैं कि बहन जी, और आने वाले समय 2024 में बहन कुमारीवती प्रधानमंत्री बनाएंगे और सब मिलकर दलित समाज, हर सर समाज बनाएगा मिलकर। अच्छा, क्या कहते हैं कि दोनों में इस टाइम घमासान है, दलितों की वोट, दलितों का नेता बनने के लिए चंद्रशेखर अपनी बातें कर रहे हैं, आकाश आनंद अपनी कर रहे हैं, कौन बनेगा इस बार दलितों का नेता? देखिए, बहन जी हमारे समाज के नेता हैं। बहन जी ने घर घर जा कर के, कोई तो सड़कों पर जाता है, बहन जी तो घर घर गई है संघर्ष करने के लिए। सर, हमारे समाज को जो संगठित करने का काम किया साहब काशीराम जी ने और बहन जी ने, इन दोनों ने संगठित करने का काम किया है, जिससे हमारा समाज जो है संगठित होकर के 4 बार हमने सरकार बनाई है अपनी। तो बहन जी हमारी आदर्श हैं, हमारा मान सम्मान सब कुछ उनमें निहित है। हम बहन जी को अपना नेता मानते हैं, बहन जी जो आदेश करेंगी हम उनके साथ हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पप्पू जाटव है। पप्पू जी, यहाँ मायावती जी भी आई हैं कई बार, और कहा जाता है कि अपने जब कैरियर की शुरुआत हुई थी वो यहीं आकर के उन्होंने की थी, ये कहा जाता है। और इस बार उनके जो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, वो और चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, दोनों में घमासान चला हुआ है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं उस मामले को? देखिए, ऐसा है, जो अभी आपने नाम लिया चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर वो चीज़ नहीं जो सर समाज को बटोर सके। चंद्रशेखर वो चीज़ नहीं जो सर समाज को बटोर सके। अगर सर समाज को बटोर सकते हैं तो बहन कुमारी मायावती बटोर सकती हैं, क्योंकि उनके शासनकाल आपसे पूर्व में आपने देखे होंगे, सर समाज ने देखे हैं। जितना उनका अनुशासन, लॉ एंड ऑर्डर था, उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना होता, हर सर समाज खुशहाल था। आज ये हालत हो गई। यदि सर समाज गलती से चंद्रशेखर पे चला गया तो मणिपुर की घटना तो कुछ भी नहीं, मणिपुर की घटना तो कुछ भी नहीं, उससे अधिक घटना होगी।
और बहन कुमारी मायावती का यदि अनुशासन और बहन सर समाज ने प्यार दे दिया बहन कुमारी मायावती को, तो तब देखना जो मणिपुर घटना वाले करने वाले हैं ना, उनका इलाज देखना क्या हाल होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सर समाज ने ठाना है और बहन जी को देश को प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद कुमार नाम है। प्रमोद जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पे? फिलहाल जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। दोनों लड़ रहे हैं आपस में दलित वोट पाने के लिए, दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए। मेरा तो कहना ही है जी, ये जो चंद्रशेखर जो छोड़ा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंट है और ये हमारी जड़ काटने का काम कर रहा है। ठीक है, आप बहन जी का शासन 4-4 बार देखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद था। ये आप जो खड़े हो, ये शेरगढ़ी मेरठ की क्रांति की तरह है। यहाँ अगर आप घूम के देखोगे तो 500 रुपये बहन जी ने मकान बना के दिए हैं, 500 रुपये में कुल। जिनके अपने घर नहीं थे, जो किराए पे था, उन्हें आज भी जाके देखो काशीराम में बहन जी ने मकान दिए हैं और मेरा खुद 500 रुपये में मकान बना है। तो बहन जी का काम है। दरअसल क्या है, मीडिया में बहन जी को दिखाया नहीं जाता, उनके काम को दिखाया नहीं जाता और चंद्रशेखर को ऐसा दिखा रहे कि जैसे कि यही है और कोई है नहीं। जितना भी वोट है हमारा सर समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। बहन जी जैसा कहेंगी वैसा होगा, उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा गौरव वर्मा नाम है। गौरव, आप युवा हैं और चंद्रशेखर का कहना है कि दलित युवा हमारे साथ है, बीएसपी के साथ हुआ करता था लेकिन अब हमारे साथ है, और दोनों की इस बात खींचातानी चल रही है। आकाश आनंद हो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, के अपनी तरफ करने के लिए युवाओं का खास तौर से उन्होंने टारगेट किया है कि युवा हमारी तरफ है। क्या कहना है इसमें? जी, ये बिल्कुल झूठ है। जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं, उन पर मुकदमे लगवा रहे हैं और हमारे जो युवाओं का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो हमारे नेता नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं और जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा वो हमारा नेता है। जैसे माननीय बहन जी और उनके भतीजे आकाश जी, वो जैसे अपना साइलेंटली युवा मतलब अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हमें नेता चाहिए। हमारे युवाओं का भविष्य हमें ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें तो अपने युवाओं का, अभी हम जो हैं उस अधर में अटके हुए हैं, हमें बहुत आगे जाना है। अभी जो हमारी स्थिति, जो आर्थिक स्थिति ख़राब है, शैक्षिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं सर्व समाज से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो हमारे नेता नहीं है और जो हमारे नेता हैं वो आकाश आनंद और माननीय बहन जी है, जिन्होंने हमें आज इतना बोलने लायक हमें यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, तो और कोई नहीं कर सकता माननीय बहन जी के अलावा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जतिन कुमार। जतिन, कौन आपके दलितों का नेता, चंद्रशेखर आज़ाद या मान्य बहन जी? सिर्फ ओनली हमारे नेता मान्य बहन जी हैं और मान्य बहन जी ही रहेंगी। अच्छा, कहा जाता है कि मायावती जी कहीं ना कहीं इस बार अपनी जो वो दिखाती थी वो कहीं ना कहीं पीछे हैं उस चीज़ को लेकर के, वही बार बार कही जाती हैं चीज़ें। देखिए, मैं आपके क्वेश्चन पे इस पर दोबारा आऊँगा। पहली बात जो आप पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आकाश आनंद विरासत में मिली है। चंद्रशेखर 1-2 सीट के लिए जिन लोगों को विरासत में राजनीति मिली है, अखिलेश यादव को क्या विरासत में नहीं मिली है? जयंत चौधरी को क्या विरासत में नहीं मिली है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उसे उसकी लड़की को विरासत में नहीं मिली है। वो विरासत वाले पसंद है ना? और दलित समाज का विरासत से आ रहा है? तुम बनाओगे नेता, दलित बनाएगा ना नेता? इतने तड़प काहे को है? दलित बना लेगा अपना नेता। और बहन जी अभी तक जिंदा है भैया, है ना? जब तक जिंदा है वो ना, तो जब तक तो दलितों का नेता कोई नहीं बन सकता। ठीक है, उसका जो अखिलेश यादव है ना, कल तक लात मार के बाहर निकाल रहा था, आज क्या मैं पैर, आज फिर गले लगा रहा है। तो ये जो तिगड़ी बनी है इनकी, या समाज विरोधी और जो लोग हैं तेलंगाना के, ये जो बन रहा है इनका खांचा, ये आपस में ही इतने विरोधी हैं कि वो उसका वोट बैंक चाहता है, वो उसका वोट बैंक चाहता है। जयंत चौधरी कल तक चंद्रशेखर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन्हें यह पता है कि जहां उनकी पार्टी सीमित है 2 जिलों में, वहां पर चंद्रशेखर का कभी कुछ नहीं हो सकता है। उसका आदमी एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। तो दलितों की जो भी बलगलाकर चंद्रशेखर के नाम पर जो 1500 वोट आएंगी, वो चंद्रशेखर को गले लगा लो, 4 दिन अपना निकाल लो, राजनीतिक फायदा निकाल लो। तो चंद्रशेखर से मतलब आप ये जो कह रहे हैं चंद्रशेखर यूं विरासत में, भाई जो विरासत वालों से गले क्यों मिल रहे हो? मिलो ना, फिर बना ना अपने पार्टी में से नेता। किसने रोका है?
उनके गले क्यों लग रहे हो? 2-2 सीट के लिए क्यों भीख सी मांगते फिर रहे हो भैया? 2-2 सीटों के लिए, 1 सीट के लिए क्यों रो रहे हो? तुम तो मूंछों वाले नेता थे, तुमसे दबंग तो कोई था ही नहीं। तुम तो तलवार बहन जो दिल्ली में लहरा देते हो, निकाल के गाड़ी पे चढ़ के डंडा लहरा देते हो, है ना? तो भैया तुम्हारी मूछें कहाँ गई? अब मूछें कहाँ गई? बहन जी ने तो नेता बनाए हैं। तो बहन जी का कंपेयर करना या आकाश आनंद से कंपेयर करना, देखिए आकाश आनंद को भी अभी दलितों ने एक्सेप्ट कराया है, नहीं कराया है, वो अलग की बात है। आकाश आनंद भी अपनी एक ही तो प्रोग्राम कराया आकाश आनंद ने, चंद्रशेखर की हवा खराब हो गई। मध्य प्रदेश में एक रैली सी निकाली, है ना, आकाश आनंद, इनकी हवा खराब हो गई। भाई तुम, वो तो समाज, उनकी पार्टी का कैडर है, तुम्हारा कैडर कहाँ है? तुम आज तक जो कूदे हो, बने बनाए आंदोलन जहां चल रहे थे, चाहे हाथरस का चल रहा हो या किसी चीज का आंदोलन चल रहा हो, जो जहां भीड़ इकट्ठी होती है चंद्रशेखर वहां खड़ा होता है। तुगलकाबाद वाला रविदासी मंदिर का आंदोलन था, बुलाई वो संतों ने मीटिंग, तुमने बीच मीटिंग में रामलीला ग्राउंड में जाकर गाड़ी पर खड़े होकर, जहां एक एक आदमी स्कैन होकर आ रहा था सिक्योरिटी गेट से, तुम्हारी गाड़ी एंट्री किसने करवा दी भाई अंदर? और तुम गाड़ी पे खड़े होकर निकल गए और दिल्ली की तरफ, पूरे दिल्ली में आग लगाने के लिए कोशिश कर दी तुमने। तो दलितों का जो मेन मोटिव था, उस रविदासी आंदोलन के थ्रू उस जमीन को वापस लेना, उस विरासत को बचाए रखना, तुमने 2 मिनट में खत्म करवा दिया और लोगों को, हजारों लोगों को जेल पहुंचवा दिया, केस लगवा दिए। तो कौन आपको ऐसी, आपके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको वहां तक पहुंचा देती है और फिर उस आंदोलन को, वो आंदोलन खत्म हो जाता है? जहां पर भी हिंसा होगी, उस आंदोलन का मोटिव जो था वो तो पक्का होगा, पूरा हो नहीं पाएगा। जहां हिंसा हो गई है पुलिस कुचल देगी, लोग क्यों आएंगे फिर बार बार? अच्छा, आप क्या मानते हैं, आपके कौन नेता, आकाश आनंद या चंद्रशेखर? माननीय आकाश आनंद जी हमारे नेता हैं। मान लिया आपने कि वो वही नेता है। जी 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 जी, क्योंकि वो एक कैडर से तैयार किए गए हैं। माननीय आकाश आनंद जी जो हैं, वो जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि वो जगह जगह जाकर युवाओं पर मुकदमे नहीं लगवाते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अग्नि है। अग्नि, क्या कहना है आपका? क्या कहना है, लड़ाई जो चल रही है वो आकाश आनंद चंद्रशेखर का चल रही है। चंद्रशेखर के पेट में दर्द इसलिए हो गया क्योंकि युवा एक उससे मजबूत आ गया। क्यों मजबूत आ गया? माननीय बहन जी के भतीजे हैं, ये कहते हैं तुम भी तो किसी के भतीजे होगे ना। भीम आर्मी ने, हमारे शेरगढ़ में हम रहते हैं, हमारे भी मुकदमे भीम आर्मी, किसी पदाधिकारी कोई नहीं पूछता, मुकदमे लगाओ अपने घर बढ़ जाओ, घर वाले झेलते हैं। लेकिन भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, अपने लड़कों को भीम आर्मी भेजो, मुकदमे लगाओ, खुद झेलो। जहाँ पे भी चंद्रशेखर जाता है वहाँ मुकदमे दर्ज होते हैं, मुझ पे भी उसके खिलाफ शादी होती है, मेरे घर पे पुलिस आती है, 35 पुलिस वाले चंद्रशेखर बोलने नहीं आते। लेकिन चंद्रशेखर की वही सोच है, जो मुझे 17-18 लाख देगा मैं उसे जिला अध्यक्ष बनाऊंगा, वो बन भी रहे हैं। दलित समाज का ना नेता बनने के, कभी ना बनने के। तो मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आप सब लोग कहते हैं कि जो नेता आने वाला, जो दलितों का नेता, क्या आकाश आनंद होंगे या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर की और आकाश आनंद जी की आप कंपैरिजन करें तो बिल्कुल एक मत है। आकाश आनंद जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, चंद्रशेखर हमारे नेता नहीं है। आपने अभी एक क्वेश्चन करा था, उसका जवाब मैं कहना चाहूँगा। आपने अभी पूछा था कि भाई बहन जी निकल नहीं रही हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था आपने। बहन जी निकल नहीं रही है। बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं, बहन जी कैडर को मजबूत, कैडर को अहमियत देती है। और बहन जी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा है। पूरे भारत के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका नेटवर्क, कार्यकर्ता का नेटवर्क और कैडर इतना मजबूत हो बसपा के जितना। हर कार्यकर्ता गांव घर घर में जा करके, गली गली में जा करके काम कर रहा। बहन जी काम कर रही है, समाज के बीच में जा रही है। बहन जी समाज के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, डेली हर मुद्दे पे बोल रही है। आज ही एक विवेक देवराय ने भारत के संविधान को बदलने की बात करी है। चंद्रशेखर का वक्तव्य आपने देखा, आया कोई वक्तव्य? लेकिन बहन जी ने सबसे पहले अपना वक्तव्य दिया है और पूरे समाज को जागरूक करते हुए पूरे समाज से अपील की है कि इसके विरोध में आपको तैयार रहना है और ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, एक आरोप चंद्रशेखर या दूसरी पार्टियां लगाती हैं बहन जी के ऊपर कि बहन जी पैसे लेती हैं, और दूसरा बीजेपी की बी टीम बताते हैं लोग बात। अगर बहन जी बीजेपी की बी टीम होती तो बहन जी चुनाव ही ना लड़ावे अपने कैंडिडेट को। हर सीट पर बहन जी ने चुनाव लड़ाया है और अकेले चुनाव लड़ रही है। हर चुनाव में, अभी भी जो चुनाव होगा हर सीट पे चुनाव लड़ाया जाएगा। दूसरी बात, जो नेता बनाने वाली बात है, पैसे लेने वाली बात लोग करते हैं। बहन जी ने जितने भी राज्यसभा में सांसद भेजे हैं, राज्यसभा सांसद जितने भी भेजे हैं,
हर कार्यकर्ता को सांसद बनाने का काम करती हैं और किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेती हैं बहन जी। एमएलसी बनाने का काम करती हैं, उस पर कार्यकर्ता जबकि चाहें तो बहन जी कई करोड़ अरब रुपए ले सकती हैं। तो हमारा यही सवाल है कि आप सब लोगों का कहना है कि नेता कौन? एक ही सवाल छोटा सा पूछूंगा सबसे, कौन नेता, आकाश आनंद या चंद्रशेखर? आकाश आनंद। आकाश आनंद जी। हम आकाश आनंद जी के साथ। सर समाज आकाश आनंद के साथ है। आकाश आनंद। जी आकाश आनंद। आपका क्या कहना? आकाश आनंद। अभी समय है, आकाश आनंद पर अभी काम कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहन जी इतनी कोई अपने दूसरे जो पार्टी में और कोई काम कर रहा हो, क्या पता आकाश आनंद उससे पहले भी जेपी को दिया था, जयप्रकाश को बनाया था, कोऑर्डिनेटर तक बनाया था। तो बहन जी में ऐसा नहीं है कि वो अपने भतीजे को ही लाएंगी, है ना, ऐसा नहीं है। समय दीजिए, आकाश आनंद को काम करने दीजिए। बहन जी को जो अच्छा लगेगा, आकाश आनंद अच्छा काम कर रहे हैं तो लीडर पार्टी की तरफ से वो घोषित होंगे, नहीं तो और कोई पार्टी में नया युवा आएगा, नए लोग आएंगे। तो बहन जी ऐसी छोटी सोच की नहीं है कि वो उन्हें भी नेता बना देंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी उनके परिवार की पार्टी नहीं है, बहन जी को सीधा सीधा क्लियर है। नहीं तो जयप्रकाश को इतने बड़े ऊंचे पद पर नहीं ले जाती वो। तो ये शेरगढ़ी के लोग हैं और हमने इनसे पूछा कि उनका नेता कौन हो सकता है आने वाले समय में, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ ज़्यादातर लोगों का मानना है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना एरिया है मेरठ का और ये मायावती यहाँ कई दफ़ा आई भी हैं, तो इनका कहना है कि इनकी नेता मायावती हैं और जो वो कहेंगी, यानी कि ज़्यादातर लोगों का आकाश आनंद की ही तरफ सपोर्ट है। और आने वाले समय में जो चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद हैं, इनकी ज़बानी लड़ाई कितनी आगे जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।